नमस्कार दोस्तों। आज अब मैं एक सवाल लेके आया हूँ। सवाल ये है कि क्या पाइल्स कैंसर में बदल सकता है। इस सवाल का जवाब मैं बाद में दूंगा। सबसे पहले ये सवाल क्यों उठा है ये देखिए। मरीज अक्सर मेरे पास जब आते हैं उन्होंने पहले से ही 6 महीना 1 साल कहीं और से ट्रीटमेंट लिया हुआ होता है जो नेचुरली पाइल्स के लिए होता है। पाइल्स का ट्रीटमेंट करते करते वो थक जाते हैं, उसके बाद मेरे पास आते हैं और जब मैं चेक करता हूँ, जब मैं उनका सब तरफ से चेक करके या कुछ इन्वेस्टिगेशन करके देखता हूँ और जब ये साबित हो जाता है कि ये पाइल्स नहीं है, कैंसर है, तो मरीज कभी कभी तो खुद ये बोलता है कि शायद पाइल्स अब कैंसर में बदल गया होगा। या फिर अगर मरीज उस डॉक्टर के पास जाता है जिन्होंने पहले इलाज किया कि आपने कैसे क्या मुझे पाइल्स की दवाई दी, ये पूछने के लिए, तो वो डॉक्टर कह देता है कि नहीं, पाइल्स 6 महीना 1 साल होने के बाद कैंसर में बदल गया होगा। और ये बातों को सच मान के मरीज चुप हो जाता है। तो क्या आपको भी लगता है कि पाइल्स कैंसर में बदल सकता है? तो इसका जवाब है नहीं, पाइल्स कैंसर में नहीं बदल सकता। कोई अगर दुनिया के किसी कोने में या इंटरनेट पे कोई ऐसा केस होगा जो पाइल्स बदलने का दावा कर रहा है कैंसर में, तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसके परसेंटेज भी काफ़ी कम होंगे, 0.001% हो सकता है। इसका मतलब जनरली पाइल्स कैंसर में नहीं बदलता। फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि पाइल्स बदल गया कैंसर में? तो ये एक बचाव का मार्ग है। जैसे आपने इलाज किया, कोई डॉक्टर के पास जाके 1 साल इलाज चला आपका पाइल्स का, उसके बाद कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास आप जाते हो और वो कहता है कि आपको तो पाइल्स है ही नहीं, आपको तो कैंसर है। फिर आप गुस्से में अगर वो वापस उस डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपको सीधा कह देंगे कि भाई आपका इलाज मैंने 1 साल किया पाइल्स का, वो ठीक हुआ नहीं पाइल्स, और ठीक नहीं होने की वजह से शायद अब पाइल्स कैंसर में बदल गया, अब मैं क्या करूं। ये सुनते ही आप खामोश हो जाते, क्योंकि आप खुद अपना इलाज करने उसके पास गए रहते और इसीलिए ये आपकी मर्ज़ी से हुआ है। आपने अपनी मर्ज़ी से उसका 1 साल इलाज किया है, इसीलिए आप उसको कुछ बोल नहीं सकते। इस बात से ये गलतफहमी बढ़ गई कि पाइल्स कैंसर में बदल जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और इसीलिए आज एक बात समझने की है कि अगर आपको भी ऐसा पाइल्स, आपके पास भी कोई ऐसा मरीज है जो पाइल्स का इलाज करते करते उसको कैंसर हो गया, तो ये समझिए कि उसको पहले से ही कैंसर था। आपको पहले से ही कैंसर होता है और आपको कैंसर के लक्षण में सिर्फ ब्लीडिंग जाता है, यानी आपके लैट्रिन में सिर्फ ब्लड जा रहा है, तो आप खुद ही समझ लेते हैं कि आपको पाइल्स है। फिर आपके आजू बाजू के दोस्त रिश्तेदार भी आपको बता देते कि ये पाइल्स है। फिर आप जिस डॉक्टर के पास जाते हैं वो भी आपको बता देता कि ये पाइल्स ही है, और इसलिए आप विश्वास कर लेते कि आपको पाइल्स हो गया, जबकि आपको पहले दिन से ही कैंसर होता है या कैंसर जैसे लक्षण होते हैं। अगर आप उसी समय किसी बड़े हॉस्पिटल या मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर के पास अगर गए होते, उचित जांच किए होते, तो शायद आपको पता चलता उसी समय कि आपको कैंसर है। लेकिन आप खुद को पाइल्स का मरीज समझ के एक तो सबसे पहले खुद का इलाज करते हो अपने जानकारी के अनुसार, फार्मेसी में जाके ट्यूब खरीदना, गोलियां खरीदना। उसके बाद आजू बाजू के रिश्तेदारों से सलाह लेके आप अपना इलाज शुरू कर देते हो। तीसरी बात, आप किसी के बहकावे में आते हो कि नहीं, इसका इलाज आयुर्वेदिक ही है, ये है वो है। चलो ये तो बात होगी कि आपकी जानकारी नहीं मिली आपको कि आपको कैंसर है, या आपने किसी हॉस्पिटल गए नहीं। दूसरे प्रकार के ऐसे भी पेशेंट है जो हॉस्पिटल जाने के बाद उनको कैंसर मालूम होने के बाद भी वो मानने को तैयार नहीं होते कि उनको कैंसर है। उनका हिस्टोपैथोलॉजी होता है, सीटी स्कैन होता है, सब होता है, उसके बाद भी वो मानने को तैयार नहीं कि उनको कैंसर है। ऐसे मरीजों को तो भगवान भी नहीं बचा सकते। अगर आप मानने को ही तैयार नहीं आपको कैंसर है, क्या संभव। तो आज का वीडियो इसी बात के लिए है कि आप अगर उचित समय पे अच्छे से जांच नहीं करते तो आपको जो कैंसर पहले से है वो पता नहीं चलेगा, और फिर आप भी सभी लोगों के जैसा कैंसर में बदल गया, आपका पाइल्स कैंसर में बदल गया, ऐसा ही कहोगे। ऐसा करना बहुत गलत होगा आपके साथ भी और आपके रिश्तेदारों के साथ भी। इसलिए किसी भी पेशेंट को अगर लैट्रिन में ब्लड जाता है
और वो ब्लड अगर 6 महीने में बंद नहीं होता, 2 महीने में बंद नहीं होता, मैं तो कहता हूँ कि 1 महीने में भी बंद नहीं होता, या 1 महीने में भी बार बार जा रहा है, बीच बीच में जा रहा है, जैसे कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, कोई भी दवाई, हर्बल ट्रीटमेंट, इसमें आपको एक विश्वास होता है कि अरे दवाई लिया 4-5 दिन, मेरा ब्लीडिंग तो बंद हो गया। उसके बाद और 15 दिन के बाद ब्लीडिंग चालू हो जाता है, फिर से डॉक्टर के पास जाते हो, फिर से 5 दिन की दवाई खाते हो, आपका ब्लीडिंग बंद हो गया। आपको भी विश्वास हो जाता है कि दवाई खाने से ब्लीडिंग बंद हो रहा है। फिर आपको ऐसा लगता है कि अगर दवाई कंटिन्यूस खाया जाए तो दवाई, बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, ब्लीडिंग हमेशा के लिए रुक जाएंगी। इस चक्कर में आप फिर से दवाइयाँ शुरू करते हो, ऐसे ही 2-3 महीना आप गंवा देते हैं। आपको मैं आज बता दूं कि अगर कैंसर में ब्लीडिंग होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रोज़ हो। कभी कभी कैंसर में अपने आप 2-3 दिन के बाद ब्लीडिंग बंद हो जाती है। 2-3 दिन के बाद ब्लीडिंग होने के बाद फिर से 10-15 दिन के बाद चालू होती है। ऐसा हो सकता है। इसीलिए आप ये गलतफहमी मत पालिए कि कैंसर में कंटिन्यूस ब्लीडिंग होती है। कैंसर में कंटिन्यूस ब्लीडिंग नहीं होती है। वो भी 4-5 दिन होंगी, 1 हफ्ता होंगी, उसके बाद 2-3 हफ्ते के लिए बंद होंगी। तो ये जो पैटर्न है, चालू होना बंद होना, ये कोई दवाई की वजह से नहीं, ये अपने आप भी होता है। लेकिन आप दवाई खाते हो तो आपको लगता है कि दवाई से हो रहा है, ऐसा नहीं है। पाइल्स में भी अगर आपने दवाई नहीं लिया तो भी आपकी ब्लीडिंग 4-5 दिन में अपने आप बंद हो जाती है। अगर आपने कोई लैक्सेटिव लिया, जैसे कि आपको हार्ड लैट्रिन हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, और आपने अगर कोई चूरन लिया, पाउडर लिया आपकी लैट्रिन नॉर्मल होने के लिए, स्मूथ होने के लिए, पतली होने के लिए, तो भी आपका खून बंद हो जाएगा। तो ये कोई दवाई का चमत्कार नहीं है, ये अपने आप टेंडेंसी है बॉडी की खून बंद करने की। इसको आप दवाई का इफेक्ट समझ के खाने की कोशिश करते हो, दवाई असरदार है ये बताना चाहते हो, खुद को जताना चाहते हो। ऐसा मत कीजिए। पाइल्स में करिए, कैंसर में नहीं करिए। अगर आपको कैंसर हुआ है तो आप ऐसे चीज़ों से दूर रहिए। और ये गलतफहमी कदापि न पाले कि पाइल्स ही कैंसर अब बन गया है। आप ये समझने की कोशिश करिए, जिनको भी पाइल्स डायग्नोस होता है उनको पहले से ही कैंसर होता है। जिनको कैंसर डायग्नोस होता है उनको पहले से ही कैंसर होता है, सिर्फ उनका डायग्नोसिस हुआ नहीं होता है। डायग्नोसिस यानी डॉक्टर से जांच और सीटी स्कैन, सोनोग्राफी या अन्य जांच। एक क्लिनिकल जांच जो होती है वो डॉक्टर खुद देखता है, उसके अपने तजुर्बे से, उसके क्लिनिकल जांच में ही उसको पता चल सकता है कि कैंसर है कि नहीं है। ये सभी डॉक्टर ऐसा नहीं कर पाते। इसीलिए ये बात को जानिए कि कैंसर आपको पहले से ही है, और इसीलिए पहले से ही आपने जांच करना शुरू करना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू।